श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 8 जनवरी को सोमवार के दिन द्वादशी तिथि है। देखिए, कल का दिन बहुत ही खास है क्योंकि कल बहुत ही शुभ नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। कल अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और इस सोमवार के दिन किए जाने वाले हम 4 महा उपाय आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय होगा, 3 पत्ती वाला मनोकामना पूर्ति का आपको उपाय करना है। कई दिनों से यदि आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको ये 3 पत्ती वाला चमत्कारी उपाय करना है। मात्र आपको अपना हाथ जलाधारी पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको अपने ऊपर डाल लेना है। आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है, बेलपत्र की जड़ में डाल देना। यह एक चीज जीवन में आपके हर काम होंगे सफल। और चौथा जो उपाय है, मात्र आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में जानेंगे। और आज के जो ये सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, मात्र आपको 3 पत्ती लेनी है और आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 3 बेलपत्र लेनी है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र लेनी है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए, सबसे पहला जो बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र अर्पित कर देनी है। दूसरा जो बेलपत्र है, भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ के रखता है, यानी कि जो कटी वाला भाग होता है, माता रानी का हस्त कमल होता है, वहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र अर्पित करना है। अब देखिए, इसकी जो डंडी है वह भी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा बेलपत्र अर्पित कर देना है। और जो तीसरा बेलपत्र है, इसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है और इसकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। देखिए, आपने 3 बेलपत्र अर्पित कर दिए हैं। अब आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है। अब देखिए, ये जो जल का पात्र है इसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग पर पड़ेगा और यह जल जलाधारी से बह करके आएगा तो वहाँ पर आपको अपना हाथ रखना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है। और जो आपके हाथ की हथेली पर जल लगा हुआ है उसे आपको अपनी आंखों पर लगा लेना है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को करता है, उसकी मन की जो भी अधूरी मनोकामनाएं है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, कई लोग प्रयत्न करते हैं, कई लोग प्रयास करते हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखिए, किसी भी चीज़ को यदि आपको प्राप्त करना है, धन को पाना है, व्यापार आपका अच्छे से चले, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आप व्यापार भी करते हैं, पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। जब जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो, कोई भी व्यक्ति अगर सफल नहीं हो पा रहा है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह नौकरी करता हो, तो मात्र आपको यह एक उपाय करना है। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, यानी कि सोमवार का सबसे खास उपाय है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी लाल चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, जिस पात्र के अंदर आपने जल भरा है उसी पात्र के अंदर आपको 1 चुटकी लाल चंदन डाल देना है। अब देखिए, आपको बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति बेलपत्र की जड़ में लाल चंदन मिश्रित जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी आपकी परेशानियां हैं उसे आपको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको सोमवार के दिन बेलपत्र के जड़ में लाल चंदन से युक्त जल यह समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको पूरा लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है और आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आपको किस प्रकार से उपाय करना है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है।
देखिए यदि आपको ऐसी कोई भी मनोकामना हो जो परिपूर्ण करनी हो, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। देखिए कई लोगों के पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धो करके अपने घर लेकर के आना है। आपको अपने घर इस बेलपत्र को लेकर के आना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहता है, तो उसके सीधे हाथ की हथेली पर सबसे पहले तो उसे बेलपत्र को रखना है। देखिए बेलपत्र को आपको किस प्रकार से रखना है, शिवलिंग पर जब भी हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इसकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होती हैं। तो हमारी हाथ की हथेली पर बेलपत्र का जो खुरदुरा वाला भाग है हथेली से स्पर्श रहेगा, चिकनी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से अपने हाथ की हथेली पर बेलपत्र रखना है। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आप जो एक तांबे का पात्र लेकर के आए हैं उसे आपको रख देना है। अब इसे आपको अपने हाथ में लेकर के पूरे घर में घूम जाना है, केवल आपको वॉशरूम को छोड़ देना है। देखिए जब भी आप अपने पूरे घर में घूमेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब देखिए आपको अपने घर के बाहर निकलना है और आपके घर के पास में सबसे नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको पहुँचना है। देखिए जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तब आपको एक खाली पात्र भी अपने साथ लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो खाली पात्र है उसे आपको जलाधारी के वहाँ पर रख देना है। अब देखिए आपके हाथ की हथेली में बेलपत्र है, उसके ऊपर एक लोटा जल है। तो सबसे पहले तो एक लोटा जल जो है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और यह जो जल है इसे आपको उस खाली पात्र में झेल लेना है। देखिए जल अर्पित करने के बाद उस पात्र को आपको साइड में रख देना है। अब देखिए आपकी हाथ की हथेली में जो बेलपत्र है उसे आपको एकदम उल्टा समर्पित करना है। उल्टा यानी कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श हो जाएगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी, इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए आपने जो जल झेला था उसे आपको अपने हाथ में लेना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी मनोकामना है उन्हें आपको बहुत ही जल्द परिपूर्ण करना है। अब इस जल को लेकर के आपको अपने घर आ जाना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने ऊपर भी करना है और साथ ही साथ घर के प्रत्येक सदस्य पर करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके कर्ज को दूर करने वाला है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने अपनी आशुतोष शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि आपको सोमवार के दिन ही करना है, यानी कि कल सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यदि आपके ऊपर बहुत ही अधिक कर्ज हैं, आप चुका ही नहीं पा रहे हैं, कई प्रकार के प्रयत्न कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, तो आपको यह सुंदर सा उपाय इस सोमवार के दिन अवश्य करना है। देखिए सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होता है और आपको इसी दिन एक लोटा जल लेना है। अब देखिए इसी पात्र के साथ में आपको लेना है चंदन। आप लाल चंदन भी ले सकते हैं या फिर आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, केवल आपको सफ़ेद चंदन नहीं लेना है। अब देखिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना है। अब देखिए यह जो सभी सामग्रियां हैं आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचनी है। देखिए यह जो उपाय है आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो पीला चंदन या फिर लाल चंदन लेकर के गए थे उसकी आपको एक बिंदी उस पात्र पर लगा देनी है। देखिए यह जो बिंदी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली उसी से लगानी है। देखिए जब भी आप ये बिंदी लगाएंगे तब आपको प्रार्थना करनी है, आशुतोष महादेव कृपा करें, कर्ज से मुक्ति हो, जो भी जीवन में कर्ज हैं उससे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए यह एक बिंदी लगा देनी है। अब देखिए आपको ये जल अर्पित करना है, लेकिन जिस स्थान पर आपने पात्र पर बिंदी लगाई है उसी स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पात्र पर जिस स्थान पर आपने बिंदी लगाई है उसी स्थान से आपको जल अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है और आपके मन में यही रहना चाहिए कि आशुतोष महादेव की कृपा से मेरे जीवन में जितना भी कर्ज हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो वहाँ पर आपको एक पात्र रख देना है और जो भी जल जलाधारी के वहाँ से बह करके आएगा उसमें से थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर झेल लेना है और इस जल को आपको आशुतोष महादेव से अपने घर ले जाने की प्रार्थना करते हुए प्राप्त कर लेना है और इससे अपने घर ले जा करके इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, जीवन में जो भी कर्ज हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उससे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।